इस वीडियो में देखेंगे कि परमिट आपने इंटरनल कैसे लेना होता है। इंटरनल हर कंपनी का अलग परमिट होता है, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं जैसे वर्क डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन बॉक्स, जीएसए की और हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, पीपी, ये सारी चीज़ें हर जीएसए में सेम रहती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ईएनपीपीआई कंपनी का और बाद में आपको मैं दिखाऊंगा हुंडई कंपनी का। और टीआर का मेरे पास नहीं है, टीआर में भी मैंने देखा हुआ है और मैंने लिया भी हुआ है परमिट, तो वो मेरे पास नहीं है, होता तो मैं वो भी दिखाता। तो ये दो कंपनीज को हम कवर करेंगे कैसे इनका परमिट लिया जाता है, तो देखते हैं वीडियो में। तो ये ईएनपीपीआई का परमिट है इतना बड़ा, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा था आपको कि इसमें ड्यूरेशन बॉक्स, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन सेम रहती है हर परमिट में तकरीबन। ये ड्यूरेशन बॉक्स है जी, इसमें डेट लिखी हुई है, डेट है, डेट उन्होंने लिखी हुई है कि क्या डेट है। उसके बाद ये उसका वो है कि ऑन शोर है या ऑफ शोर है, ये हर किसी में नहीं होता, सिर्फ ये एनपीपी में। उसके बाद रजिस्ट्री नंबर, ये हर जगह हर परमिट पर लिखा होता है कि इसका परमिट नंबर कौन सा है, वो आपने इधर लिखना है। ये इसके पीछे लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है, तो ये आपने इधर लिख देना है, हर उसमें अलग से होता है। और जो फिर आती है जी परफॉर्मिंग, कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो एन पी पी आई परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद लोकेशन क्या है, वर्क लोकेशन इधर लिखनी होती है, ये हर जगह सेम होती है वर्क लोकेशन। और डिस्क्रिप्शन अरामको में कंपनी का नहीं होता, बाकी जो इंटरनल होता है उसमें कंपनी हर जगह पूछी हुई होती है। और डिपार्टमेंट कौन सा है जी, सिविल, तो ये डिपार्टमेंट जो आपका होगा वो आप इधर लिख देना है। उसके अलावा जी वर्क डिस्क्रिप्शन है जो हर जगह आती है कि कौन सा काम करना है, ये आप अपने सुपरवाइज़र और फॉरमैन से पूछेंगे कौन सा काम करना है, तो वो आपको बता देगा। जैसे इनका काम था मटेरियल अरेंजमेंट एंड हाउस कीपिंग, मैनुअल रिबार कटिंग, साइड प्रिपरेशन, जनरेटर टर्मिनेशन, तो हैंड टूल्स यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो मटेरियल अरेंजमेंट, हाउस कीपिंग, ये आम से काम है, इसको मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं, लेकिन फिर भी मेंशन कर दें तो बेटर है। उसके बाद मैनुअल रीबार कटिंग है, वो एक उसमें कोई वो चीज़ नहीं यूज़ हो रही, ग्राइंडर कटर, तो ये एक कोल्ड वर्क में आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वर्क परमिट में, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लू कोल्ड वर्क परमिट होता है, रेड हॉट वर्क परमिट होता है। साइड प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन का काम उधर चल रहा होगा वो आपको बता देगा। ये एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा सारी लिख सकते हैं इसमें, इंटरनल परमिट में। आरामको परमिट में एक दो एक्टिविटी लिखी जाती है बस। और जनरेटर टर्मिनेशन, क्योंकि ये अभी ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इन तीनों को इसमें तो आप इकट्ठा कर सकते हैं इंटरनल में, लेकिन आप आरामको में, क्योंकि इसका अलग जीएसए है, इसका अलग जीएसए, इसका अलग जीएसए, तो एक एक करके परमिट लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया लेवल ऑफ जीएसए, कंप्लीटेड परमिट। जीएसए में जो हज़ार्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो हज़ार्ड आपने करने हैं। हज़ार्ड हर जगह हज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होती है, इसको आप हज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो जी उन्होंने कहा है कि जी इसमें लिक्विड और गैस प्रेशर में है, नहीं है जी। इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है, हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल नहीं था इसमें कोई भी, तो नहीं है। क्रॉसिव मटेरियल, आग लग सकती हो, वो हो सकती हो, कोई केमिकल हो, तो नहीं है जी। उसके अलावा फ्लेमेबल मटेरियल, आज ज़्यादा जलने वाला, आम से कंबस्टिबल मटेरियल भी इसको कहते हैं, है, नहीं है जी। हॉट सरफेस है, नहीं है जी। नॉर्म इसको कहते हैं नेचुरल अकरिंग रिएक्टिंग मटेरियल इसको बोलते हैं। फास्फोरिक मटेरियल है जी, वो भी नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक है, नहीं है जी। फ्लाइंग पार्टिकल, जब आप कटिंग ग्राइंडिंग करेंगे इसको यस करेंगे, हॉट वर्क में अभी नहीं है। इक्विपमेंट जनरेटिंग स्पार्क, हॉट वर्क में यस होगा, इधर नहीं है। मूविंग मशीनरी, हॉट वर्क में यस होगा, इधर नहीं है। लाइव वर्क, नहीं है। और वर्क ऑन बैटरी सिस्टम, हॉट वर्क में जब आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे इसको यस कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेडिएशंस का जो परमिट होगा उसमें ये यस होगा। और उसके बाद ड्रॉप ऑब्जेक्ट, ये जब आप वर्क एट हाइट करेंगे तो ये आ सकता है। अनगार्डिंग ओपनिंग, नहीं है जी। ट्रिपिंग हैज़र्ड, क्या आप स्लिप एंड ट्रिप हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस, क्योंकि कोई भी कोई चीज़ पड़ी होती है साइड पे, नीचे आप उसके साथ टकरा के गिर सकते हैं, तो इसको ट्रिपिंग हैज़र्ड बोलते हैं। ट्रैप्ड फिंगर एंड हैंड, यस, इसमें क्योंकि हम वो कर रहे हैं, मैनुअल रीबार कटिंग कर रहे हैं, तो हमारे हाथ भी उसमें फंस सकते हैं जी, है इसका ये हैज़र्ड हमारे पास है। विंड, वेदर, सी स्टेट, मतलब इसमें वेदर या हवा कोई काम ख़राब कर सकते हैं जी, कर सकती है। वेदर का कोई पता नहीं कब चेंज हो जाए। डेंजर ऑफ फॉलिंग, नहीं है, क्योंकि ये हम इसमें वर्किंग एट हाइट नहीं कर रहे। उसके बाद जी वर्किंग एट हाइट है, नहीं है जी। एक्सीवेशन अगर हुई है तो वो कोलैप्स हो सकती है, नहीं, हमारे पास एक्सीवेशन नहीं हुई, इसको नो करेंगे। एक्सीवेशन अगर आपके पास है तो कोलैप्स हो सकती है,
मतलब गिर सकती है, तो इसको आप यस करेंगे। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ये क्रेन वगैरह जो होती है उसमें स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होती है जी, इसमें नहीं है, इसको हमने नो किया हुआ है। उसके बाद शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट जी, शार्प ऑब्जेक्ट तो है सर, ये शार्प ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज़ें भी शार्प ऑब्जेक्ट हो सकती हैं इधर, तो इसको मैंने यस किया हुआ है। लिफ्टिंग ऑपरेशन, लिफ्टिंग नहीं हो रही तो नो है, लिफ्टिंग होगी तो यस होगी। उसके बाद ये दोबारा दूसरे हैज़र्ड्स आ गए इनके, इसमें जी आइसोलेशन लोटो है, नहीं है। डिप्रेशराइज्ड है, नहीं है। डिप्रेशराइज्ड अगर आप कोई चीज़ लाइव प्लांट में खोल लेंगे, उसको डिप्रेशराइज करेंगे तो इसको यस करेंगे। और पर्जिंग, आप जब किसी चीज़ को पहली बार ओपन कर रहे होंगे तो उसको नाइट्रोजन से पर्ज करेंगे, फिर ये पर्जिंग का वो आएगा जी, हमारे पास नहीं है। स्पेड और डिस्कनेक्टेड, ये वेंटिलेशन ही है, अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया किसी पाइप को वेंटिलेशन से तो इधर को यस करेंगे। वेंटिलेटेड जी, अभी तक वो नहीं खुली तो इसको यस करेंगे, लेकिन इधर नो है। गैस टेस्ट इनिशियल, ये हर जगह तकरीबन रिक्वायरमेंट होती है हॉट एंड कोल्ड वर्क में, ENPPA की, इस जगह पे नहीं है, तो इनिशियल को नो चेक किया हुआ है। प्रोडक्टली गैस टेस्ट भी थोड़े थोड़े देर बाद गैस टेस्ट जी, इधर नहीं है। उसके बाद ये जब कन्फाइंड स्पेस में होगा तब होगा। ड्रेन टू बी कवर, ये अब आप लिफ्टिंग कर रहे होंगे उसके साथ जो पानी के ड्रेन्स होंगे उसको कवर करने के लिए इसको यस करेंगे इधर, लेकिन इधर नहीं है तो नो कर दिया। हैबिटेट्स टू बी इरेक्टेड, इसको भी नो कर दिया। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आपके पास हॉट वर्क हो रहा है तो ये लाजमी चाहिए होगा, उसको यस करेंगे। फायर वॉच उसमें चाहिए होगा हॉट वर्क में, उसको यस करेंगे। सिक्योर टूल फ्रॉम ड्रॉपिंग वर्किंग एट हाइट भी अगर आप काम करें स्काफ होल्डिंग पे तो इसको यस करेंगे, वैसे नहीं। गुड मैनुअल हैंडलिंग, कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपने मतलब हाउसकीपिंग ठीक की है, यस। उसके बाद PPE प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनी हुई है, यस। नॉर्म चेक, नहीं जी, इसमें नॉर्म नहीं है। टेम्परेरी लाइट्स, अगर आप रात को काम कर रहे हैं या कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, टेम्परेरी लाइट्स आएंगी, इसको यस कर सकते हैं, अभी नो है। LEV रिक्वायर्ड नहीं है जी। फॉल रेजिस्टेंस एंड हार्नेस, जब आप काम कर रहे होंगे स्काफ फोल्डिंग पे तो इसको यस करेंगे, जब आप 1.8 मीटर से ऊपर जाएंगे। स्काफ फोल्डिंग टू बी इरेक्टेड, स्काफ फोल्डिंग इसे चाहिए नहीं जी, अगर स्काफ फोल्डिंग का परमिट है इसको यस कर सकते हैं। बैरियर टू बी इरेक्टेड जी, बैरियर इसमें इसका मतलब इनका है कि आपने वो की है, बैरिकेशन की है किसी चीज़ की, तो इसको यस करेंगे, यस। ब्रीथिंग अपरेटस, जब आप कोई ELB वाला परमिट ले रहे होंगे तो इसमें ब्रीथिंग अपरेटस आएगा, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गैस वगैरह इधर नहीं है तो नो करेंगे। कंटीजेंसी इमरजेंसी प्लान, ये हर कंपनी का होता है, इसको यस करना है इंश्योर से पूछ के। लिफ्टिंग प्लान नहीं है जी, अगर कोई रिगर 1 काम कर रहा है तो लिफ्टिंग प्लान चाहिए होगा, तो उसको यस कर देंगे उस सूरत में, वैसे नहीं है। तो ये हमारी पूरी हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट क्लियर हो गई है। उसके अलावा कुछ साइन है इधर, तो ये अगली चीज़ आ गई जी, इज़ स्पेसिफिक जॉब सेफ्टी एनालिसिस रिक्वायर्ड जी, इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, यस कर दिया। जॉइंट साइड इंस्पेक्शन कंडक्टेड, यस हो गया। तो उसके अलावा सारी रिक्वायरमेंट्स हैं बाकी। ये परमिट ऑथराइजेशन है जी, इधर रिसीवर के साइन आ गए, इधर इशूअर के साइन आ गए, इधर ENPP की सेफ्टी के साइन आ गए, और इधर फिर रिसीवर के साइन आ गए। और यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा कि आई परमिट रिसीवर हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड प्रिकॉशंस फॉर कैरिंग आउट दिस जॉब, आई विल इंश्योर दैन sure then man under my control read, understand and comply with these condition and precaution. I will notify the area authority on the completion of suspension and interruption of the work initial। ठीक है। उसके बाद जब परमिट एक्सटेंड होगा डेली, ये उधर होगा कि जी ये जैसे 31 को, फिर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, फिर वही रिसीवर और सेफ्टी और उसके सबके सिग्नेचर होंगे, तो इस तरह ही परमिट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हुंडई का परमिट। तो जी ये मेरे पास हुंडई का परमिट है, इंटरनल परमिट। ये हुंडई का कोल्ड परमिट है और ये हुंडई का हॉट परमिट है। कोल्ड रेड में होता है, हॉट हॉट रेड में होता है, कोल्ड उसमें होता है ब्लू कलर में। तो इसको डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ENPPA का डिस्कस किया था, इसमें हुंडई का डिस्कस करते हैं। सिंपल है सारा, सेम चीज़ें हैं, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनल परमिट में कंपनी लिखनी पड़ती है, कंपनी लिख दी जी, सिविल की कंपनी है, HDEC मतलब हुंडई। तो जो टेलीफोन नंबर है वो जो रिसीवर का वो लिखा, और जो रिसीवर है वो उसका नाम, बैज नंबर, उसका ID नंबर, ठीक है। लोकेशन ऑफ वर्क सेम रहती है, मतलब हर उसमें लोकेशन डालनी है काम की, तो लोकेशन डालेंगे, ये लोकेशन डाली हुई है। प्लॉट प्लान अटेस्टेड, यस, अगर कोई आपके पास ड्राइंग है उसकी तो आप इसको यस कर सकते हैं। वर्क डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्क डिस्क्रिप्शन और जो है ड्यूरेशन बॉक्स और लोकेशन ऑफ वर्क, ये रहती है हर उसमें।
तो वर्क डिस्क्रिप्शन लिखिए जी रीबार फिक्सिंग वर्क है, ठीक है। और JSA इसके लिए चाहिए जी, JSA चाहिए, JSA नंबर लिख दिया, येस है। मेथड स्टेटमेंट चाहिए, येस है, मेथड स्टेटमेंट भी अटैच्ड है। फिर उसमें जी PPE कौन सी चाहिए, वो जो नॉर्मल PPE है वो इधर मेंशन होती हैं इसकी, तो वो डाल दिए जी। हार्ड हैट चाहिए, सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी शूज़, FRC, ये चीज़ें चाहिए। और हैंड टूल्स चाहिए जी, इसमें हैंड टूल यूज़र है, अगर कोई और टूल यूज़ होता है वो भी लिख देना था। उसके बाद सप्लीमेंट्री कोई परमिट है इधर, कन्फाइंड स्पेस का परमिट इधर चल रहा था, उसमें येस किया हुआ कन्फाइंड स्पेस में। उसके बाद एडिशनल अप्रूवल्स आ गए, तो जी एडिशनल अप्रूवल जैसे ये उसका जो आर्किटेक्ट सिविल है उसके सिग्नेचर आ गए, परमिट रिसीवर के सिग्नेचर आ गए, और इधर परमिट रिसीवर के डेली के सिग्नेचर आ गए, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वो सिग्नेचर करेगा, और ये डेट आ गई। और इसका परमिट इधर लिखा होता है, इधर से जी ये किस दिन परमिट ड्यूरेशन बॉक्स जो है ये 6/8/22 से शुरू हो रहा है, 6/24/22 पे ख़त्म हो जाएगा, और ये डेली एक ही टाइम पे परमिट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद ये है जी हॉट वर्क परमिट, सेम है। कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, लोकेशन ऑफ वर्क क्या है, और वर्क डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर्म वर्क रिमूवल इंस्टॉलेशन JSA है जी, JSA है। इसमें कौन सी जी यूज़ हो रही है, कटिंग मशीन यूज़ हो रही है, जनरेटर यूज़ हो रहा है, और हैमर यूज़ हो रहा है, हैंड टूल यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए फायर वॉच चाहिए क्योंकि हॉट वर्क है, यस फायर वॉच चाहिए। और इधर फिर उसकी आगे फायर वॉच का नंबर आ गया, और फिर जो अप्रूवल्स हैं वो सारी अप्रूवल्स आ गई, और सेम है जो कोल्ड वर्क में है। और इसकी जो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होती है हुंडई की, वो अलग से होती है, उसको अलग से आपने चेक करना होता है, वो जैसे मैंने लास्ट में दिखा दिया। आप आराम को वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी समझाई हुई है।